मैंने ना लाइफ में बहुत शौक पाले, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ को अपने तरीके से जिया, अपने तरीके से किया और अपने तरीके से हर चीज़ को समझा। चाहे बात वो नेल पेंट लगाने की हो, कोल्ड ड्रिंक्स की हो, अपने पसंदीदा ड्रिंक की, चप्पलों की, या फिर मेरी फेवरेट लिपस्टिक की। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप जब तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से करते हो ना, वो उतना ही लिमिटेड रहता है। और फिर एक दिन मुझे मिले श्री कृष्ण कन्हैया। उनसे प्यार होना जैसे जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब होती है जब आप ईश्वर से मिल जाते हो। उसके घर जाना, उसकी आरतियाँ सुनना, भीड़ भाड़ की परवाह किए बिना एक प्योर सोल की तरह सिर्फ ईश्वर से मिलना, सिर्फ और सिर्फ। मुझे कभी पसंद नहीं था भीड़ों का हिस्सा बनना। सोचती थी लोग पागल हैं, भीड़ में जाते हैं और इस तरह से भगवान के लिए धक्का मुक्की करते हैं। और उसने मुझे समझाया कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम वो सब करते हो, वो सब जो तुमने कभी सोचा नहीं होता है। और मैंने भी वो सब किया, करती हूँ, करती रहूँगी उसके लिए जिससे मैंने असीम प्रेम किया है, मेरे कृष्ण से। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो निराकार भी है और वो साकार भी। जिस तरह तुम उसे चाहोगे उस तरह तुम्हें दिखाई देंगे, चाहे मंदिरों में, चाहे नदी के घाट पे, चाहे भक्तों की आँखों में, चाहे शाम को बजते हुए घंटी शंख नगाड़ों की आवाज़ में। वो हर जगह तुम्हें मिलेंगे। इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में मथुरा वृंदावन जाना और ईश्वर के प्रेम को पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है जो मुझे मिला। मैंने बहुत करीब से सिर्फ उसे और मुझे पाया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, इतने लोग, मुझे कुछ विचलित नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वही दिख रहा था। और ये सच है, आप जिससे प्रेम करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब होता है। लोग बहुत हैं, बहुत 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 लोग हैं जो उनके दीवाने हैं, जो उनके लिए चल के आते हैं। आस्था का कोई एक रूप मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि आस्था कभी भी एक तरह से होती ही नहीं है। वो जो लोग सड़कों पे रातों में सो रहे हैं, परिक्रमा मार्ग जब गोवर्धन जी का किया तो देखा कि दोनों तरफ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं। और ये सुबह जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी गोवर्धन परिक्रमा की सुबह है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण रमे हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। मैंने ये सफ़र नंगे पाँव ज़रूर शुरू किया था और लगभग 9-10 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पाँव जवाब दे गए, तो मुझे कागज़ की या यूँ कहूँ कपड़े की जूती लेनी पड़ी। फिर भी ईश्वर इतना दयालु है कि उसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने एक परिक्रमा करी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी। ये बहुत असंभव सा लगता है मेरे जैसे एक पर्सन के लिए जो ज़्यादातर बैठ के ही काम करता है। पर आप देखिए श्रद्धा नंगे पाँव चलने वालों की, जो यहाँ दंडवत लेट के आते हैं, जो यहाँ की सुबह होती हैं, जो यहाँ की शामें होती हैं, वो सब महसूस करने की होती है। और एक बात मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगी, यहाँ के लोगों में प्रेम है ईश्वर के लिए। और एक कप प्याली चाय कुल्हड़ की इलायची वाली जो मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा मैंने यही एंजॉय किया यहाँ पर कृष्ण नगरी में। और मानसी गंगा में अपने हाथ मुँह धो के अपना जीवन सफल किया। बहुत खूबसूरत है ये। कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को दर्शन करवाने के लिए गंगा यहाँ मन से प्रकट की।